तो बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस की ये नीति फिर खराब नहीं है कर्नल साहब। कांग्रेस अगर कांग्रेस चाहती है कि पहले अलायंस कर लो, एक दो सीट ले लो, मजबूत कर लो, और ये आम आदमी पार्टी तो खुद डूब ही रही है क्योंकि इसके नेता खुद ही जेल में है और आधा कैबिनेट जेल में है और बाकी लोग जेल जाने की प्रतीक्षा में है क्योंकि केस ऐसा है, क्योंकि ये लोग बच नहीं पाएंगे। तो कांग्रेस की ये स्ट्रैटेजी है कि अभी साथ में रहो, इंडिया एक लार्जर अलायंस के रूप में पूरे देश भर में मैसेज जाएगा कि कांग्रेस बड़ा दिल दिखा रही है, और सट करके एक आध दो सीट ले लो, फिर जब आम आदमी पार्टी डूबेगी तो फिर हम खड़े हो जाएंगे बीजेपी के खिलाफ। क्या ये रणनीति काम कर रही है कांग्रेस की? मुझे ऐसा नहीं लगता। बिल्कुल यही रणनीति काम कर रही है। मेरा मत क्या बोले ध्रुव जी? देखिए, जब आप राजनीति करते हैं तो सैक्रिफाइस अपने इमेज पर नहीं करना चाहिए। इतना उन्होंने आम आदमी पार्टी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने बोला है, हर लेवल में केस भी उन्होंने किया। आज केजरीवाल साहब जेल भी है तो इन्हीं के कारण है, और आप उन्हीं से गठबंधन कर लेते हैं। इससे बड़ा आप अपॉर्चुनिस्ट क्या हो सकते हो? आप देश को दिशा और डायरेक्शन देने का आपका वो रोल था पहले, उस पे से आप पूरा उसको सत्यानाश कर दिया आपने। जो आपका इमेज था, छोटी छोटी सत्ता पाने के लिए आपने अपनी पूरी क्रेडिबिलिटी खो दी। और वो भी युद्ध जब चल रहा है, मैंने ऐसा है, देखिए सेना में बहुत क्लियर है, जब युद्ध चल रहा होता है तो इस्तीफा देना, आपके सैनिक अधिकारी और सैनिक भाग नहीं सकते हैं। अगर भाग दिया तो ये भी युद्ध हार गए, और आगे का भी युद्ध में आपके जो सैनिक है लड़ नहीं सकते हैं, मनोबल टूट जाता है। आप कांग्रेस के हर कार्यकर्ता को पूछ सकते हैं कि उनकी मनोबल क्या है। मनोबल बहुत निचली धारा पर होगी, वो कहीं लड़ नहीं सकते। अगले इलेक्शन में भी मैं आज ही बोल सकता हूँ वो हार जाएंगे अगले इलेक्शन में भी। तो अपना जो क्रेडिबिलिटी है वो सबसे बड़ा होता है। आप आज इन्होंने अजीत जी ने बहुत बढ़िया नाम लेते हैं अपना बिहार के मुख्यमंत्री का, लेकिन आप सब जानते हैं वो पलटू राम है। इसीलिए मैंने भी कहा अगर बीजेपी को 240 सीट आया तो पता चला देश का नया प्रधानमंत्री नीतीश कुमार। कहना क्यों? क्योंकि तो क्रेडिबिलिटी है। वैसे ही जब आम आदमी वोट करने जाता है तो वो देखता है ना कि भाई क्या क्रेडिबिलिटी है ये, तो निश्चित तौर से मैं ये अजीत जी, क्या हम लोग ये पॉलिटिकल डिस्कशन में क्या इतने ये हो रहे हैं, जिसकी तरफ कर्नल साहब इशारा कर रहे हैं कि कभी न कभी किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी को निर्णय लेना पड़ेगा कि अपने बल पे संघर्ष करें, जनता के बीच जाएं, जनता को कन्विंस करें, और करते करते अब बहुत हो गया, 10 साल तक सत्ता से बाहर है। 10 साल कम समय नहीं होता है, और इसी तरीके से आप अलायंस कर करके, खिचड़ी पका करके अपने कार्यकर्ताओं का, अपने नेताओं का मनोबल तोड़ते रहेंगे तो स्थिति और भयावह होगी, दुरूह होगी। कन्हैया कुमार को यहां लाने की आवश्यकता ही नहीं थी। ये आपने एक स्टेट यूनिट को दिया हुआ था, देते कन्हैया कुमार को कोई और जिम्मेदारी दे सकते हैं। अभी उसमें क्या ऐसा हो गया है जो कि उनके खिलाफ लग रहा है कि आपको ये लोग को मैनेज करने देते? वैसे भी सीट आएगी कि नहीं आएगी कहना मुश्किल है। तो मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस कोई दूरदृष्टि नहीं दिखा रही है। बाय हुक एंड क्रूक सोच रही है कुछ नंबर बढ़ा लें, कुछ कर लें, अंततः नंबर का गेम होता है पॉलिटिक्स। इस भाव से कांग्रेस को बाहर निकलना पड़ेगा। तो इसका दो जवाब देता हूं, एक जर्नलिस्टिक और एक एकेडमिक, क्योंकि मैं तो बहुत दिन तक पढ़ाया या रिसर्च किया। तो पहले जर्नलिस्टिक। पॉलिटिक्स में आपने कहा ना कि गेम ऑफ अपॉर्चुनिज्म, उसी को कहा जाता है। पॉलिटिक्स इज अ गेम ऑफ स्लीपिंग विथ योर एनिमी। अपने एनिमी के साथ आप नहीं सोएंगे तो पॉलिटिक्स में खत्म हो जाएंगे। और उसमें सबसे बड़ा महर्ती मोदी जी किए हैं। मान लीजिए नीतीश कुमार पलटू राम है, जो कर्नल विजयनाथ झा ने कहा, तो भाजपा भी तो पलटू राम है। आखिर वो भी तो पलटू राम के साथ, पलटू राम भाग जाते हैं फिर जाके उनको पकड़ के अपने साथ ले आते हैं। 2 बार 3 बार कर चुके हैं। वही भाजपा जितना पलटू राम सब महाराष्ट्र में आया, अजित पवार को सटा लिए, शिंदे जो था शिवसेना में पहले कुदक के सब उधर था, तोड़ के फिर सटा लिए। कश्मीर में ऑलरेडी जो है 2 साल चला ना उनका अलायंस, क्या नाम है लेडी जो है, 3 साल महबूबा मुफ्ती के साथ। तो मैं कह रहा हूं कि पॉलिटिक्स इज अ गेम ऑफ स्लीपिंग विथ योर एनिमी।
दूसरा एक जो एकेडमिक आंसर है कि देखिए होता क्या है, राजनीति होता है स्ट्रेटेजिक गेम। स्ट्रेटेजिक गेम में होता क्या है कि आपके सामने जो प्लेयर है उसके हाथ में कौन सा कार्ड है, उस कार्ड, तब आप ना उस कार्ड से लड़ेंगे। तो ये गेम बदलता रहता है, अपॉर्चुनिटी बदलता रहता है। अभी कांग्रेस का जो ध्रुव अग्रवाल ने बहुत अच्छा जवाब दिया। अभी कांग्रेस के साथ दिक्कत क्या है कि कांग्रेस एकदम डिक्लाइनिंग पार्टी है, कांग्रेस जो है डूब रही है। तो किनके का सहारा? तो नेचुरली कन्हैया कुमार जो है आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशन है, कैलकुलेटेड रिस्क है। बट ये है कि भाई अच्छा बोलते हैं, यंग है, मेहनत कर सकते हैं, शायद जेएनयू का सारा विद्यार्थी जाके उनके लिए कैंपेन करेगा। पहले भी एक से एक हीरो हीरोइन को लाए थे अपने लिए कैंपेन करने के लिए बिहार में, हालांकि हार गए थे। पहले जो है बहुत ही वामपंथी लाइन लिए थे, अभी थोड़ा वो भी कास्ट वाला लाइन ले रहे हैं, सेंट्रिस्ट लाइन ले रहे हैं, मैच्योर कर रहे हैं, शायद निकल जाए, भाग रहा हो। सबसे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन इसमें कि क्या आपका जो कैडर है जो अभी डिमोरलाइज्ड है, केजरीवाल जी जेल में है, बाकी लीडर जेल में है, वो क्या कांग्रेस को वोट शिफ्ट करेगा 100%? यदि कर जाए, ध्रुव अग्रवाल जी ने कहा ना नंबर 1 नंबर 3 एक साथ हो जाए और नंबर 1 का वोट यदि शिफ्ट कर जाए टोटल कांग्रेस के तरफ उस क्षेत्र में, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में, सॉरी, तो हो सकता है निकल जाए। अब ये कहना बड़ा मुश्किल है, पिछले बार तो 7 सीट ले गया भाजपा, तो कांग्रेस सोच रही है एक भी सीट मिल जाए। तो नेचुरली ये कैलकुलेटेड रिस्क है और ये कहना मुश्किल है कि होगा क्या। अरविंदर सिंह, आपने खुद कहा आशुतोष जी, अरविंदर सिंह लवली ने प्रेसिडेंटशिप से रिजाइन किए हैं, पार्टी से नहीं। ये भी पता चला है कि आधा कांग्रेस पर्सन अभी जाके आशुतोष लवली जी को मना रहे हैं। हो सकता है कि राहुल गांधी भी जाएंगे, उनको लग जाएगा इशारा। हो सकता है कि पंजाब में जब चुनाव हो उनका नाम कोई क्षेत्र से उनको टिकट दे दिया जाए, वापस आ जाएंगे। तो मतलब गेम तो भाई क्या कीजिएगा। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि पावर में नहीं ना है राहुल गांधी मोदी के तरह। तो आप पावर में नहीं है तो आप वैसा कंट्रोल अपने काडर पे या अपने लीडर्स पे नहीं कर सकते हैं ना, उनके पास रिसोर्सेज है। वो तो खुद ही क्या करेंगे यूपी में, या जीतेंगे कि नहीं केरला से, ये वाला सिचुएशन है। तो नेचुरली वो दीपक बाबरिया का बात माने होंगे, दीपक बाबरिया बताए होंगे उनको कि लवली नहीं जीतेंगे, संदीप दीक्षित नहीं जीतेंगे, तो इसलिए कैलकुलेटेड रिस्क लिया है। अब ये जीतेंगे कि नहीं, ये बात सही है कि आम आदमी पार्टी को देखिए, आम आदमी पार्टी विधानसभा में तो अभी जो ध्रुव जी ने कहा कि 90% स्ट्राइक रेट है, मैं मानता हूं। गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुड़किया और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।